अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 24 सितंबर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। साइबर धोखाधड़ी का शिकार अफराद को पुलिस का मशवरा। तेलंगाना पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी का शिकार अफराद को मशवरा दिया है कि वो फौरी तौर पर पुलिस से शिकायत करें। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी के मामले में फौरी शिकायत जरूरी है, लिहाजा मुजरिमाना वाक़े के अंदरून 1 घंटे में 1930 पर शिकायत की जाए और तमाम तर तफसीलात से वाकिफ करवाया जाए। पुलिस के मुताबिक इस वक्त को गोल्डन आवर कहा जाता है, लिहाजा इस वक्त में शिकायत करने पर धोखेबाजों के बैंक खाते बंद किए जा सकते हैं। मुतासरा अफराद की रकम वापस मिलने के इम्कानात भी रोशन होते हैं। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी से मुतालिक शौर बेदारी और चौकसी इंतहाई जरूरी है। इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम मुलाजिमत की तलाश खातून को महंगी पड़ी। इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम जॉब की तलाश करने वाली खातून को साइबर धोखेबाजों ने ठग लिया, लिहाजा ये वाक़या एलबी नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक SBH कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाली एक घरेलू खातून पार्ट टाइम जॉब के लिए इंस्टाग्राम पर सर्च कर रही थी कि इसी दौरान 17 सितंबर को साइबर धोखेबाज इससे राब्ते में आए और साइबर धोखेबाजों की जानिब से इस खातून को 5 तरह के टास्क मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। लिहाजा टास्क मुकम्मल करने पर खातून को 120 रुपए अदा किए गए। बाद मजीद टास्क के लिए खातून से रकम जमा करवाने की ख्वाहिश की गई, जबकि धोखेबाजों की बातों पर यकीन करते हुए खातून ने 96,000 रुपए से महरूम हो गई। कत्ल की साजिश बेनकाब 3 अफराद गिरफ्तार, होमगार्ड भी शामिल। मेलारदेवपल्ली पुलिस की कार्रवाई, होमगार्ड की गिरफ्तारी से महकमे पर ही सवालात। पुलिस मेलारदेवपल्ली ने कत्ल की साजिश को नाकाम बनाते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक होमगार्ड भी शामिल है। जरा के मुताबिक वारदात के बाद कार्रवाई में मदद और तफ्तीश में आसानी की इस होमगार्ड साई राम ने सपारी गैंग को तमानियत दी थी। तहम कुछ फासले के फर्क में सिर्फ पुलिस स्टेशन हदूद ही नहीं बल्कि कमिश्नरेट का दायरा भी बदल गया और चौकस मेलारदेवपल्ली पुलिस ने साजिश को नाकाम बना दिया, जबकि इस वाक़े से कई सवालात उठने लगे हैं। तेलंगाना भर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशकशी। दोनों शहरों और कई अजला के लिए महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में भी हल्की और तेज बारिश होंगी। महकमे मौसमियात के पेशकशी के मुताबिक तेलंगाना के शुमाली अजला में आइंदा 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होंगी, जबकि ज़खायर आब और तालाबों की सतह आब मुकम्मल होने के खदशात हैं। लिहाजा महकमे ने जिन अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है, इन अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा खांगी माहिरीन ने भी 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक तेलंगाना के बेशतर अजला वो दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी 26 और 27 सितंबर को इंतहाई मूसलाधार बारिश की पेशकशी की है। शहर में ट्रैफिक के मसले के हल के लिए तामीराती कामों में तेजी पैदा की जाए। इंजीनियरिंग ओहदेदार अपनी कारकर्दगी में तब्दीली लाए, जायजे इजलास से RV कन्नन का खिताब। कमिश्नर GHMC RV कन्नन ने इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो SRDP, SNDP और HCT प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों में तेजी पैदा करें। लिहाजा कमिश्नर बल्दिया ने आज अपने दफ्तर में मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदारों के साथ झीलों की तरक्की और बारिश के पानी की निकासी के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इसके अलावा कमिश्नर ने हिदायत दी है कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक की मनसूबाबंदी की जाए ताकि जिन मकामात पर काम हो रहा है वहाँ ट्रैफिक का मसला पैदा न हो। मजलिस मुकामी में BC तहफ़्फ़ुज़ात का तयन मुकम्मल, अंदरून 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन। तेलंगाना हुकूमत ने 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के जरिए मजलिस मुकामी इंतखाबात की तैयारी कर ली है। वज़ीर की हुकूमत की हिदायत पर जिले कलेक्टर्स ने मजलिस मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ात को खतियत दे दी है और तोक़ो की जा रही है कि 2 दिन के अंदर कलेक्टर्स की ये रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो जाएंगी। लिहाजा तहफ़्फ़ुज़ात की तयन के बाद हुकूमत एक जियो जारी करते हुए 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी का फैसला करेंगी। लिहाजा जियो के बाद गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, जिसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन मजलिस मुकामी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करेगा। वज़ीर के तेलंगाना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक मजलिस मुकामी इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमत को मोहलत दी है, जबकि हुकूमत अंदरून 1 हफ्ते में हाईकोर्ट से रुजू होकर इस मोहलत में तोसी की दरख्वास्त करेंगी। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन और तालीमी पॉलिसी कमेटी में मुसलमान नजरअंदाज। तालीमी तरक्की के दावे खोखले, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सिर्फ एक ही मुस्लिम। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कई अहम और पॉलिसी साझेदारों की तश्कील में अक़लियती तबक़ात को नजरअंदाज करने पर मुस्लिम अक़लियत बिलखुसूस तालीम याफ्ता और दानिशवर तबक़े में बेचैनी पाई जा रही है। वाज़ेह है कि तालीमी पॉलिसी के तयन के लिए तेलंगाना एजुकेशन कमीशन तश्कील दिया गया है, जबकि इस तालीमी पॉलिसी के मसौदे को खतियत देने एक आला इख्तियारी कमेटी भी तश्कील दी गई है। लिहाजा इन दोनों में भी मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी नहीं है। हालांकि अक़लियती तालीमी शोबा काफ़ी पसमानदा है, जबकि हुकूमत उनकी तालीमी की तरक्की के हक में इक़दामात के बुलंद बांग दावे कर रही है।
हैदराबाद से बिहार के लिए जल्द ही वंदे मेट्रो ट्रेन का आगाज। रेलवे की जाने से जल्द ही हैदराबाद से बिहार, असम और केरला के लिए नई वंदे मेट्रो सर्विसेज को चलाना शुरू किया जाएगा, जिससे इन रियासतों से नकल मुकाम करके हैदराबाद में काम करने वाले वर्कर्स को बड़ी राहत होगी। लिहाजा पहले मरहले के हिस्से के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से एक वंदे मेट्रो ट्रेन सिकंदराबाद और मुजफ्फरनगर के दरमियान चलाई जाएंगी। लिहाजा ये ट्रेन पटना और गया से गुजरेंगी। रिवायती तवील फासले के ट्रेन के बरक्स इस ट्रेन में जनरल और स्लीपर क्लास कोचेस की मसावी तादाद होंगी, इससे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए आसानी होगी। ग्रुप 1 के रैंक होल्डर्स उम्मीदवार की तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त, सिंगल जज के अहकामात पर हुक्म इल्तिवा की अपील। रियासत में ग्रुप 1 इम्तिहानात के तहत तखुरात का मसला फिर एक मरतबा तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हो चुका है। वाज़ेह के जस्टिस एन राजशेखर राव ने हाल ही में हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो ग्रुप 1 इम्तिहानात के पर्चे जांच की दोबारा जाँच करते हुए नए रैंकिंग का ऐलान किया जाए। लिहाजा सिंगल जज के इस फैसले को चैलेंज करते हुए एक उम्मीदवार की जानिब से हाई कोर्ट में फिर एक मरतबा दरख्वास्त दायर की गई है। वाज़ेह के सिंगल जज के फैसले के खिलाफ पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से पहले ही एक अपील दायर की जा चुकी है, जबकि ग्रुप 1 इम्तिहान की दरख्वास्त को चीफ जस्टिस उपेश कुमार सिंह और जस्टिस जी ए मोहिद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। इसके अलावा सिंगल जज के अहकामात के बाद रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों में बेचैनी पाई जा रही है, जबकि इन रैंक होल्डर्स के वालिदैन ने इंसाफ के हुसूल के लिए हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। मौजूदा रैंक होल्डर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ इम्तिहान लिखा, इसके बाद उन्हें ये रैंक हासिल हुआ है, जबकि दीगर उम्मीदवारों ने पर्चाजात की जांच में नक़ाइस की निशानदेही की है। लिहाजा पब्लिक सर्विस कमीशन को उम्मीद है कि चीफ जस्टिस की बेंच पर इंसाफ मिलेगा। हुजूरनगर सूर्यापेट में एक खंबे पर 40 से ज्यादा सीसी कैमरे। सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर में एक खंबे पर 40 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जबकि अवाम को लगता है कि ये कैमरे पुलिस ने किसी भी अहम चौराहे पर सूरत हाल पर नजर रखने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सूर्यापेट के हुजूरनगर में विवेकानंद सेंटर से PSR सेंटर तक सड़क पर एक ताजिर सीसीटीवी कैमरे लगाने का कारोबार कर रहा है। इसीलिए इस ताजिर ने अपनी दुकान पर सबकी नजरें जमाने के लिए इसने अपनी दुकान के सामने एक खंबा लगाकर इसे दिलकश बना दिया है। वज़ीर के दुकानदार अपने कारोबार की तरक्की और आवाम को अपनी जानिब मुतवज्जह करने इसे पेश किया है। हुसैन सागर में पानी का बहाव खतरनाक सतह तक पहुंच गया। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के नतीजे में हुसैन सागर झील में बड़े पैमाने पर बरसाती पानी दाखिल हो रहा है। अहदेदारों के मुताबिक हुसैन सागर में पानी का बहाव खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। लिहाजा झील की फिल टैंक लेवल 513.41 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह 513.63 मीटर रिकॉर्ड की गई है। अहदेदारों ने कहा है कि कुकटपल्ली, बंजरा हिल्स और बलकापुर नालों के जरिए बड़े पैमाने पर पानी हुसैन सागर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इसके बहाव की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। जामिया उस्मानिया कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने का मुतालबा, 29 सितंबर तक मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स का ऐलान, आज बाइक रैली। जामिया उस्मानिया के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को बाकायदा बनाने, तश्कील तेलंगाना के बाद से मुसलसल नुमाइंदगियों के बावजूद भी कोई पेशरफत न होने पर मुलाजिमीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज का ऐलान किया था और आज इसी के तौर पर लंच के वक्फे में सियाह पट्टों के साथ एहतजाज किया गया। लिहाजा जामिया उस्मानिया कॉन्ट्रैक्ट नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ने 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक जामिया उस्मानिया में एहतजाज का ऐलान करके रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को नोटिस दी थी। लिहाजा इन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा किया कि नॉन टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज की खिदमत को बाकायदा तौर पर परमानेंट किया जाए। 96,963 कमर्शियल जायदादों के लिए रिहायशी टैक्स अदायगी का इंकशाफ, बरखी कनेक्शन की बुनियाद पर जांच, टैक्स पर नजरसानी से JHMC को सालाना 200 करोड़ आमदनी इजाफे का इम्कान। JHMC ने कमर्शियल जायदादों के मालिकीन के बेकायदगियों की जांच शुरू की है, जो रिहायशी टैक्स अदा करके बल्दे के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लिहाजा ऐसे कई अफराद की निशानदेही की गई है जो अरसे दराज से कमर्शियल बरखी कनेक्शन हासिल करके रिहायश ज्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से असल कमर्शियल टैक्स वसूल करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। वाज़ेह है कि प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगियां ही JHMC की आमदनी का एक अहम जरिया है, जबकि शहर के 30 सर्कल्स में तकरीबन 19,50,000 प्रॉपर्टी टैक्स इंडेक्स नंबरात हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 2 लाख जायदादें ही कमर्शियल टैक्स अदा कर रही है और बाकी रिहायशी टैक्स अदा कर रही है। रियासत में मल्टीनेशनल कंपनियों की सरमायाकारी में इजाफा, काबीना ज़ैली कमेटी ने 3,745 करोड़ के मालियत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। रियासत तेलंगाना में मल्टीनेशनल कंपनियों की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, जिससे सनती तरक्की और बागबानी के लिए एक अहम मदद हासिल हो रही है। वाज़ेह है कि काबीना ज़ैली कमेटी ने 3,745 करोड़ मालियत के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे 1,500 नौजवानों के लिए रोजगार के मौके हासिल होंगे और आम और संतरे के किसानों को मदद मिलेंगी। सनती तरक्की पर काबीना ज़ैली कमेटी का इजलास मंगल को सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िद हुआ। लिहाजा इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासत में अपनी सरगर्मियों के आगाज के लिए 3 अहम कंपनियों को मंजूरी देने का ऐलान किया है। तेलंगाना में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों का इंदराज शुरू नहीं हो सका। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने अहदेदारों के साथ इजलास में जायजा लिया।
शोर बेदारी पर जोर। मरकजी हुकूमत की जानिब से मौकूफा जायदाद उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करवाने के अहकाम के मुताबिक तमाम रियासतों में इंदराज का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि तेलंगाना में उम्मीद पोर्टल पर मौकूफा जायदादों के इंदराज पर ताहाल कोई पेशरफत नहीं हो पाई है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म इल्तवा जारी नहीं किया है और न ही उम्मीद पोर्टल पर मौकूफा जायदादों के इंदराज पर रोक लगाई है, जिसके नतीजे में अब ये लाजिम हो चुका है कि रियासत के तमाम मौकूफा जायदादों की तफसीलात को इस पोर्टल में दर्ज किया जाए। केयर हॉस्पिटल की जानिब से जहानुमा में मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप। केयर हॉस्पिटल नामपली ने एसएस हेल्थ केयर सेंटर जहानुमा के इश्तराक से मुकामी अवाम के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप और संगम कार्ड्स की तकसीम का एहतमाम किया। लिहाजा इस कैंप में बड़ी तादाद में मुकामी अफराद ने हिस्सा लिया और तकरीबन 180 अफराद के कार्डियोलॉजी और जनरल मेडिसिन के शोबों में तबी मुआयने किए गए। लिहाजा मुस्तफिद होने वालों को संगम कार्ड फराहम किए गए, जिनके जरिए इन्हें तरजीह तबी सहूलियत और खुसूसी रियायतें दी जाएंगी। वाज़ेह है कि संगम का मकसद अवाम को बेहतर तबी सहूलियत फराहम करना है, जिनमें तरजीह माउनत, इमरजेंसी खिदमत और इलाज पर खुसूसी रियायत शामिल है। सलमान खान के काले हरण मामले में हाई कोर्ट में समाअत। राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान के काले हरण शिकार मुकदमे में 2 अहम दरख्वास्तों की समाअत की। लिहाजा एक दरख्वास्त में सलमान खान ने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की थी, जबकि दूसरी रियासती हुकूमत ने दीगर शरीक मुलाजिमीन के बरियत के फैसले के खिलाफ अपील की इजाज़त तलब की। वाज़ेह है कि ये मुकदमा अक्टूबर साल 1998 का है, जब फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हरण का शिकार करने का इल्जाम लगा था। आयुष्मान भारत की बदौलत सेहत के शोबे में इनकलाब, वज़ीर आज़म का बयान। आयुष्मान भारत के 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात की तस्दीक की कि आयुष्मान भारत के जरिए लाखों शहरियों के सस्ते इलाज, आली तहफ़्फ़ुज़ और इनकी विखार को यकीनी बनाकर मियारी सेहत की निगहदाश्त तक की रसाई की। लिहाजा वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माई गो इंडिया के पोस्ट का जवाब देते हुए कहा है कि आज हम आयुष्मान भारत की 7वीं सालगिरह मना रहे हैं। लिहाजा ये ऐसी पहल थी जिसमें मुस्तक़बिल की ज़रूरत का पेशगी का अंदाजा लगाया गया, लोगों की आला मियार के साथ साथ सस्ती सेहत की निगहदाश्त को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई थी। लिहाजा इसकी बदौलत हिंदुस्तान सेहत आमा की निगहदाश्त में एक इनकलाब दिखा रहा है। राशन डीलर्स के मसाइल को फौरी हल करें, हरीश राव का मुतालबा। माहाना 5,000 रुपए मुआवजा अदा करने के अलावा कमीशन में भी इजाफा करें। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने राशन डीलर्स के एहतजाज की मुकम्मल तायद और हिमायत की है। लिहाजा राशन डीलर्स के वफ्द ने हरीश राव से मुलाकात करते हुए इनके कमीशन में इजाफा कराने का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात से पहले राशन डीलर्स को माहाना 5,000 रुपए मुआवजा देने के अलावा इनके कमीशन में इजाफे का भी वादा किया था, जिस पर अमलावरी न होने की वजह से राशन डीलर्स ने एहतजाजी रुख इख्तियार कर लिया। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 12 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राशन डीलर से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।